केम तो स्वागत है आप सभी का हमारे क्रिकेट चैम यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे आईपीएल के चौथे में दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स के होने वाले मैच के बारे में, जो सोमवार 24 मार्च को शाम के 7:30 बजे खेला जाएगा। और बात करें वेन्यू की तो DRYS राजशेखर रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। और बात करें पिच रिपोर्ट की तो पिच बल्लेबाजों के लिए फायदेमंद साबित होती है। यहाँ पर बल्लेबाजों को अच्छी मदद मिलती है और बल्लेबाज यहाँ पर खुलकर रन बनाते हैं। पिछले बार हुए आईपीएल के मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने पहली इनिंग में 191 रन बनाए थे और दूसरी पारी में चेन्नई सुपर किंग्स ने 171 रन किए थे। और दूसरे मैच की पहली इनिंग में केकेआर ने 272 रन किए थे और दूसरी पारी में दिल्ली कैपिटल्स 166 रनों पर ऑल आउट हो गए थे। आईपीएल टूर्नामेंट में दिल्ली और लखनऊ के एक दूसरे के खिलाफ 5 मैच हुए और जहां पर दिल्ली 2 मैच जीते और जबकि आईपीएल टूर्नामेंट में दिल्ली और लखनऊ के खिलाफ 5 मैच हुए और इन्हीं 5 मैचों में दिल्ली 2 मैच जीते और जबकि लखनऊ 3 मैच जीती है। और ये रहे लखनऊ सुपर जायंट्स के सारे मैच, और जिसमें 24 मार्च को दिल्ली कैपिटल्स के सामने तो टूर्नामेंट का आखिरी मैच 18 मई को हैदराबाद के खिलाफ लखनऊ में खेला जाएगा। और आप देख ही सकते हो लखनऊ सुपर जायंट्स का पूरा स्क्वाड, जिसमें 6 ओवरसीज खिलाड़ियों के साथ 24 खिलाड़ी शामिल है। और कुछ इस तरह हो सकती है लखनऊ की प्लेइंग 11। ओपनिंग में आएंगे एडन मार्करम और उनके साथ मिचेल मार्श, फिर वन डाउन में कप्तान और विकेट कीपर ऋषभ पंत, फिर पूरन, आयुष बदोनी और डेविड मिलर, अब्दुल समद बॉलिंग में रवि बिश्नोई, आविश खान और स्लीप सिंह, मोहसिन खान। और अब हम बात करेंगे लखनऊ के खिलाड़ियों के पिछले परफॉर्मेंस के बारे में। तो ओपनिंग में आ सकते हैं साउथ अफ्रीका के एडन मार्करम। ऐसे T20 में सनराइजर्स ईस्टर्न कैप की कप्तानी करते हुए 13 मैचों की 13 इनिंग में 37 के औसत से 340 रन बनाए थे। हाल ही में जोहान्सबर्ग सुपर किंग्स के खिलाफ 62 नॉट आउट रन और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के वार्म अप मैच में 54 नॉट आउट रन और अफगानिस्तान के खिलाफ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में 52 नॉट आउट रनों की बढ़िया पारी देखने को मिली थी। उनके बाद आ सकते हैं मिचेल मार्श, जो लखनऊ के लिए सिर्फ बल्लेबाजी के रूप में खेलेंगे। ऑस्ट्रेलिया के T20 के टीम के कप्तान मिचेल मार्श को लखनऊ ने पिछले साल नीलामी में 3.40 करोड़ में खरीदा है। मार्श इंजरी के चलते श्रीलंका के खिलाफ हुई वनडे सीरीज और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए थे। उन्होंने लास्ट इंडिया के खिलाफ हुई टेस्ट सीरीज में बल्ले और गेंद से दोनों से फ्लॉप रहे। बिग बैश लीग में एक मैच खेला था, पर्थ से खेलते हुए मेलबोर्न के सामने 0 रन से आउट हो गए थे। उनके बाद आएंगे टीम के कैप्टन और विकेट कीपर ऋषभ पंत। लखनऊ सुपर जायंट्स ने आईपीएल 2025 के लिए ऋषभ पंत को 25 करोड़ में खरीदा, तो उन्हें आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगा खिलाड़ी बनता है। न्यूजीलैंड के खिलाफ हुई टेस्ट मैच सीरीज में 3 मैच की 6 इनिंग में 43 के औसत से 261 रन बनाकर टूर्नामेंट के सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर टेस्ट मैच सीरीज में 5 मैचों की 9 इनिंग में 28 के ऊपर के औसत से 255 रन बनाए थे। हालांकि रणजी ट्रॉफी में दिल्ली से खेलते हुए सौराष्ट्र से खेलते हुए सिर्फ एक और 17 रनों पर आउट हो गए थे। उनके बाद आएंगे निकोलस पूरन ने लास्ट सीरीज IL T20 में खेलते हुए 11 मैचों की 10 इनिंग में 37 के ऊपर की औसत से 301 रन बनाए थे। पूरन साल 2024 में शानदार फॉर्म में रहे। पूरन डरबन सुपर जायंट्स, लखनऊ सुपर जायंट्स, MI एमिरेट्स, MI न्यूयॉर्क, नॉर्दर्न सुपर चार्जर और रंगपुर राइडर्स और वेस्ट इंडीज अलग अलग टीमों से खेलते हुए 2059 रन बनाए हैं। और उनके बाद आ सकते हैं आयुष बदोनी। लास्ट सीरीज रणजी ट्रॉफी में दिल्ली की कप्तानी करते हुए रेलवे के खिलाफ 99 रनों की पारी देखने को मिली थी। आयुष बदोनी ने दिल्ली प्रीमियर लीग 2024 में विश्व रिकॉर्ड बना दिया। बदोनी ने 55 गेंदों पर 165 रनों की पारी खेली, जिसमें 19 चौके थे, इसमें 19 छक्के शामिल है। यह किसी T20 मैच में बल्लेबाज की ओर से लगाए गए सबसे ज्यादा सिक्सर्स है। उनके बाद आते हैं डेविड मिलर को। आईपीएल 2025 में लखनऊ सुपर जायंट्स ने 7.5 करोड़ रुपए में खरीदा है और मिलर ने ऐसे T20 2025 में भी अच्छा प्रदर्शन किया था। पार रॉयल्स की कप्तानी करते हुए 10 मैचों की 9 इनिंग में 58 की ऊपर की औसत से 234 रन बनाए थे।
जिसमें उनका हाईएस्ट स्कोर 48 रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के दूसरे सेमीफाइनल न्यूजीलैंड के खिलाफ 67 गेंदों पर शतक लगाकर इतिहास रचा, जो कि चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास में सबसे तेज शतक था। इसके बाद आते अब्दुल समूद ने जम्मू और कश्मीर से खेलते हुए विजय हजारे ट्रॉफी में मिजोरम के खिलाफ 64 गेंदों पर 112 रनों की पारी खेली थी और रणजी ट्रॉफी में दोनों पारियों में शतक लगाकर इतिहास रच दिया है। ओडिशा के खिलाफ खेले गए मैच में समद ने पहली पारी में 108 की स्ट्राइक रेट से 117 गेंदों पर 127 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 6 छक्के और 9 चौके लगाए। इसके बाद दूसरी पारी में समद ने 108 गेंदों पर 108 नॉट आउट रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 6 छक्के उनके बल्ले से देखने को मिले। समद रणजी ट्रॉफी में यह कारनामा करने वाले पहले जम्मू कश्मीरी खिलाड़ी बने। और बात करें रवि बिश्नोई की, तो विजय हजारे ट्रॉफी में गुजरात से खेलते हुए 8 मैचों में 13 के ऊपर की औसत से 14 विकेट लिए और रणजी ट्रॉफी में सौराष्ट्र के खिलाफ 3 विकेट लेकर बल्ले से 45 रनों की पारी देखने को मिली। और बात करें आवेश खान की, तो इंडियन प्रीमियर लीग 2025 की नीलामी में आवेश खान को 9.75 करोड़ रुपए में लखनऊ सुपर जायंट्स ने खरीदा। आवेश खान ने अपना बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए तय किया था। मध्य प्रदेश से खेलते हुए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी में घरेलू क्रिकेट में यह खिलाड़ी लगातार अच्छा करता आ रहा है। और बात करें आकाशदीप की, तो जो बिहार के रहने वाले और बंगाल के लिए घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। हाल ही में भारतीय टेस्ट टीम का हिस्सा रहे और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुई टेस्ट सीरीज में 2 मैच खेलने को मिले। उनमें 5 विकेट लिए थे और जरूरत पड़े तो बल्ले से कुछ रन बना सकते। और लास्ट में बात करें मोहसिन खान की, तो हाल ही में उत्तर प्रदेश से खेलते हुए लास्ट सीरीज विजय हजारे ट्रॉफी में मिजोरम और छत्तीसगढ़ के खिलाफ हुए मैच में 3-3 विकेट निकाले थे। बाएं कंधे की चोट से उभरने के बाद आईपीएल 2024 में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए गेंदबाजी करते हुए दिखाई दिए और वो टीम के बेहद महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। और अब बात करेंगे लखनऊ सुपर जायंट्स के बेंच प्लेयर के बारे में, जिसमें से कोई भी खेल सकते। सबसे पहले बात करेंगे आकाश सिंह की, तो बड़ौदा से खेलते हुए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में त्रिपुरा के खिलाफ 3 विकेट और विजय हजारे ट्रॉफी में भी केरला के खिलाफ 3 विकेट निकाले थे। आखिरी खेले जम्मू कश्मीर के खिलाफ रणजी ट्रॉफी की मैच में उनको कोई सफलता नहीं मिली। और उनके बाद बात करें साउथ अफ्रीका के मैथ्यू ब्रेस की, पाकिस्तान में हुई ओडीआई ट्राई सीरीज में न्यूजीलैंड के खिलाफ 148 गेंदों पर 150 रन की पारी देखने को मिली थी और पाकिस्तान के खिलाफ 84 गेंदों पर 83 रन बनाकर 2 मैचों की 2 इनिंग में 116 की औसत से 233 रन बनाकर टूर्नामेंट के हाईएस्ट रन स्कोरर रहे थे। हाल ही में चल रहे CSA वनडे सीरीज में 5 मैचों के 5 इनिंग में 59 की औसत से 237 रन बनाए। और अब बात करें युवराज चौधरी की, तो उत्तराखंड से खेलते हुए लास्ट 10 पारियों में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सिक्किम के खिलाफ 61 नॉट आउट रन और 4 विकेट निकाले थे और विजय हजारे ट्रॉफी में मणिपुर के खिलाफ हुए मैच में 151 रनों की पारी और 1 विकेट भी लिया था। लेकिन गुजरात के खिलाफ हुए लास्ट रणजी ट्रॉफी में 0 विकेट लेकर 2 पारियों में 0 रन से आउट हो गए थे। और बात करें राजवर्धन की, तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी में घरेलू मैचों में उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। और बात करें वेस्ट इंडीज के समर जोसेफ की, बांग्लादेश के खिलाफ हुई लास्ट टेस्ट सीरीज में 2 मैचों में 29 की औसत से 7 विकेट निकाले थे। उन्होंने लास्ट में वेस्ट इंडीज चैंपियनशिप गयाना से खेलते हुए 5 विकेट निकाले थे। उससे पहले हुई सीरीज में उनका फॉर्म कुछ खास नहीं चल रहा था। और बात करें आर्यन की, तो विजय हजारे ट्रॉफी में उत्तर प्रदेश की टीम से विकेट कीपिंग करते हुए मिजोरम के खिलाफ 86 नॉट आउट रन और छत्तीसगढ़ के खिलाफ 116 रन और रणजी ट्रॉफी में बिहार के सामने 200 नॉट आउट रनों की बहुत ही बढ़िया पारी खेली थी और लास्ट मैच मध्य प्रदेश के खिलाफ 138 रन बनाए थे। और अब बात करें असिन कुलकर्णी की, तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में महाराष्ट्र से खेलते हुए 62 रन और 1 विकेट और विजय हजारे ट्रॉफी में लास्ट 2 मैचों में पंजाब के खिलाफ 107 रन और विदर्भ के खिलाफ 90 रनों की बहुत ही बढ़िया पारी देखने को मिली थी। और अब बात करें प्रिंस की, तो विजय हजारे ट्रॉफी में दिल्ली से खेलते हुए त्रिपुरा के खिलाफ 3 विकेट और बिहार के खिलाफ 4 विकेट निकाले थे। हालांकि बड़ौदा के खिलाफ हुए मैच में उनको कोई सफलता नहीं मिली थी। अब बात करें दिग्विजय सिंह राठे की, तो हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सिर्फ 2 मैच खेले और दिल्ली से खेलते हुए मणिपुर के खिलाफ 2 विकेट निकाला था और अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 1 विकेट निकाला था।
और अब बात करें शाहबाज अहमद की, तो लास्ट 10 पारियों में बंगाल से खेलते हुए रणजी ट्रॉफी में मध्य प्रदेश के खिलाफ 93 रन और 4 विकेट, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में पंजाब के खिलाफ 100 नॉट आउट रन और 1 विकेट और लास्ट बड़ौदा के खिलाफ 55 रनों की पारी देखने को मिली थी। और अब बात करें सिद्धार्थ की, तो तमिलनाडु प्रीमियर लीग में उनका परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा था। लास्ट सीरीज तमिलनाडु से खेलते हुए रणजी ट्रॉफी में छत्तीसगढ़ के खिलाफ 3 विकेट निकाले थे। और लास्ट में बात करें मयंक यादव की, तो पीठ की चोट के कारण आईपीएल 2025 के पहले हाफ से बाहर हो गए। मयंक यादव ने लास्ट सीरीज बांग्लादेश के खिलाफ हुई T20 में हिस्सा लिया था। इस सीरीज में वह केवल 4 विकेट निकाल पाए थे। और ये रहे सारे दिल्ली कैपिटल्स के सारे मैच। 24 मार्च को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ और आखिरी मैच 15 मई को मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेलेंगे। आप देख सकते हो दिल्ली कैपिटल्स के पूरा स्कोर, जिसमें 7 ओवरसीज खिलाड़ी शामिल है। कुछ इस तरह की हो सकती है प्लेइंग 11। ओपनिंग में आएंगे राहुल और उनके साथ फाफ डू प्लेसिस। 1 डाउन में करुण नायर और उनके बाद स्टब्स, फिर फरेरा, अभिषेक पौरेल, उनके बाद कैप्टन अक्षर पटेल। बॉलिंग में मिचेल स्टार्क, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार और लास्ट में टी नटराजन। और अब बात करेंगे दिल्ली के खिलाड़ियों के पिछले परफॉर्मेंस के बारे में। ओपनिंग में आएंगे केएल राहुल, जो मुख्य रूप से सलामी बल्लेबाजी में जाने जाते हैं। उन्होंने लास्ट इंग्लैंड के खिलाफ हुई सीरीज और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में मध्य क्रम में खेलने का मौका मिला। राहुल ने इस भूमिका को पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाया और मुश्किल परिस्थितियों में टीम को जीत की राह पर ले गए। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के 5 मैचों में 4 इनिंग में उनको बैटिंग का मौका मिला और 3 मैचों में वो नॉट आउट रहे थे। उनके बाद आते फाफ डू प्लेसिस को दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल 2025 के लिए 2 करोड़ में खरीदा है। तो अभी दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलेंगे सीपीएल 2024 में। गया ने अमेजन वॉरियर्स के खिलाफ फाइनल में जीतकर कैरेबियन प्रीमियर लीग 2024 की ट्रॉफी अपने नाम की थी। उन्होंने सीपीएल 12 मैचों की 12 इनिंग में 36 के औसत से 405 रन बनाए थे। हालांकि ऐसे T20 में जोबर सुपर सिंह की कप्तानी करते हुए उनका परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा था। 11 मैचों की 10 इनिंग में 28 के औसत से 286 रन बनाए। और फिर बात करें करुण नायर की, तो विजय हजारे ट्रॉफी 2025 में ऐसी बैटिंग की जो सालों तक याद रखी जाएगी। टूर्नामेंट में कुल 9 मैचों के 8 पारियों में 389 की ऊपर की एवरेज से 779 रन बनाए, जिसमें 5 शतक शामिल है। करण ने 163 नॉट आउट रन और 83 नॉट आउट रन बनाए। करण की कप्तानी में विदर्भ की टीम नहीं जीता पाए, मगर धांसू प्रदर्शन करते हुए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। बात करें फरेरा की, तो ऐसे T20 में उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा था। टूर्नामेंट के लास्ट 2 मैचों में पार रॉयल के सामने 10 रन और 3 विकेट, लास्ट जोबर सुपर किंग्स के खिलाफ 51 रन बनाकर उनको कोई सफलता नहीं मिली थी। और फिर बात करें अभिषेक पौरेल, जो दिल्ली कैपिटल्स के लिए और बंगाल के लिए खेलते हैं, जो हाल ही में महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन चुके हैं। अभिषेक ने आईपीएल 2024 की 14 मैचों में 160 की स्ट्राइक रेट से 327 रन बनाए थे। विजय हजारे ट्रॉफी में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 170 रन की बहुत ही बढ़िया पारी खेली थी। के खिलाफ 55 रन और हरियाणा के खिलाफ 57 रन और लास्ट में रणजी ट्रॉफी में 52 रनों की बढ़िया पारी देखने को मिली। फिर बात करें दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल, हाल ही में शानदार फॉर्म में है, खासकर T20 और वनडे कप में, जहां पर वो गेंदबाजी और बल्लेबाजी से टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इंग्लैंड के खिलाफ हुई सीरीज में ओडीआई की 3 मैचों में 106 रन और 3 विकेट निकाले थे और 5 मैचों की T20 में 6 विकेट लिए थे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भी गेंद और बल्ले से दोनों से उनका फॉर्म काफी अच्छा रहा। और फिर बात करें ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क की, तो इंडिया के खिलाफ हुई टेस्ट सीरीज में 5 मैचों में 28 के औसत से 18 विकेट निकाले थे। फिर श्रीलंका के सामने हुई टेस्ट सीरीज में 2 मैचों में 14 के औसत से 6 विकेट निकाले थे और जरूरत पड़ने से वो बल्ले से कुछ रनों का योगदान कर सकते हैं। फिर बात करें कुलदीप यादव की, तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में 5 मैचों में 31 के औसत से 7 विकेट निकाले थे। इससे पहले हुई सीरीजों में भी उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा था। मुकेश यादव की, तो इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए 2 मैच की सीरीज में सबसे ज्यादा 16 के औसत से 11 विकेट निकाले। और फिर बंगाल से खेलते हुए विजय हजारे ट्रॉफी में 6 मैचों में 13 विकेट लिए थे और लास्ट मैच रणजी ट्रॉफी में पहली और दूसरी पारी में 2-2 विकेट निकाले। बात करें टी नटराजन की, तो उन्होंने लास्ट सीरीज तमिलनाडु प्रीमियर लीग में खेला था और वहां पर उन्होंने 8 मैचों में 12 विकेट लिए थे। और अब बात करके दिल्ली कैपिटल्स के बेस्ट प्लेयर के बारे में, जिसमें से कोई भी खेल सकते हैं।
तो सबसे पहले बात करेंगे श्रीलंका के दुश्मन था छवि इराकी। तो हाल ही में उन्होंने IL T20 में दुबई कैपिटल से खेला था। वहां पर उन्होंने 9 मैचों में 21 के औसत से 13 विकेट लिए थे। फिर बात करें ऑस्ट्रेलिया के जेक फॉर्सर MC ग्रुप की, तो वो अपने खराब परफॉर्मेंस से अभी भी गुजर रहे हैं। बिग बैश लीग में खराब परफॉर्मेंस होने के बाद श्रीलंका के सामने हुई वनडे सीरीज में 2 मैचों में खेलने का मौका मिला था। वहां पर वो सिर्फ को 2 और 9 रन बनाकर आउट हो गए थे। और फिर बात करें अजय मंडल की, तो वो रणजी ट्रॉफी और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में छत्तीसगढ़ से खेलते हुए अच्छा रहा है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में असम के खिलाफ 5 विकेट निकाले थे। फिर बात करें मनमोहन कुमार की, तो उन्होंने हाल ही में महाराजा T20 ट्रॉफी में खेला था। वहां पर बल्ले और गेंद दोनों से उनका परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा था। कर्नाटक से खेलते हुए लास्ट 3 मैचों में रणजी ट्रॉफी में उनको कोई सफलता नहीं मिली थी और बल्ले से भी उनका प्रदर्शन खराब रहा है। उत्तर प्रदेश से खेलते हुए विजय हजारे ट्रॉफी और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेलते हुए उनका प्रदर्शन ठीक ठाक रहा था। और फिर बात करें समीर रिजवी की, तो उत्तर प्रदेश से खेलते हुए विजय हजारे ट्रॉफी में छत्तीसगढ़ के खिलाफ 48 और लास्ट मैच विदर्भ के खिलाफ 105 रनों की बढ़िया पारी देखने को मिली थी। और अब बात करेंगे मोहित शर्मा की, तो उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में हरियाणा से खेलते हुए 4 मैचों में सिर्फ 1 मैच में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 2 विकेट निकाली थी। और फिर बात करें आशुतोष शर्मा की, तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में रेलवे से खेलते हुए 5 मैचों की 5 इनिंग में 82 के औसत से 164 रन बनाए थे। और विजय हजारे ट्रॉफी में सिक्किम के खिलाफ 75 रन और लास्ट मैच महाराष्ट्र के खिलाफ 47 रनों की पारी देखने को मिली थी। फिर बात करें त्रिपुराना विजय की, तो आंध्रा से खेलते हुए लास्ट मैच राजस्थान के खिलाफ पहली और दूसरी पारी में 5-5 विकेट निकाले थे। हमारी टीम के लिए हमारी टेलीग्राम चैनल वीडियो की डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन करें और हमारी फाइनल टीम टॉस के बाद पिच रिपोर्ट के साथ आपको मिल जाएगी। अब तक हमारे वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत ही धन्यवाद और हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।